भी अध्यादेश को पढ़े हैं, उसमें ये ज़रूर है कि रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए, लेकिन वो रिटायर्ड हो गया तो वो नहीं करा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर यूजीसी, पीएमओ, राष्ट्रपति, मानवाधिकार, एससी आयोग को पत्र लिख चुका हूँ। मुझे न्याय नहीं सुनवाई हो। हाँ, मेरा कहीं न्याय नहीं मिला तो मुझे मजबूरन 27 मार्च से प्रशासनिक भवन के सामने जो है मैं सत्याग्रह के तहत मतलब जो है बैठा। इससे घटना हुई तो कोई हम लोग मतलब संख्या इस तरीके से नहीं, लेकिन जो हमला करने वाले थे 60-70 के आसपास इस तरीके पूरा भीड़ दिख रही थी। और ये हम लोगों ने पुलिस प्रशासन वर्धा को कॉल किया था, तो वहाँ से पुलिस प्रशासन आई तो जो है हमारे लोगों की जान बच पाई। फिर भी तो ये पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है विश्वविद्यालय में, और इस तानाशाही नीतियों के खिलाफ में भी हमारा ये धरना चल रहा है। और पीएचडी तो इनको मतलब जल्द से जल्द अवार्ड करवाना चाहिए, उसका मूल्यांकन करवा के, यही मेरी मांग है। दोषी जो विभागाध्यक्ष हैं उन पर जो है प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक और अंतस का किस प्रकार की? अंतस की जो एमआरआई स्कैन और दूसरी मेडिकल टेस्ट के बाद पता चला कि एक्सटर्नल चोटों के साथ उसके ऊपर काफ़ी साइकोलॉजिकल चोटें लगी हैं। वो इन सब घटनाओं से दोनों व्यक्ति काफ़ी डरे हुए हैं और हम भुक्तभोगी हैं। हमारे साथी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, नासन की हालत में हमारा अंतस गया, मानसिक तौर पे इतना गंदे तरीके से वो चले गए तनाव में। लेकिन हमें आरोपी बना रहा है कि इस पूरे दंगे को इसको उकसाने में हम लोग थे। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में मौजूद है। ये वही भूमि है जहां पर आप लगातार सुन रहे होंगे एक दलित छात्र को, पीएचडी स्कॉलर को उसके थीसिस को सबमिट नहीं करने को लेकर पूरे देश के अंदर में विवाद छिड़ चुका है। इस देश के अंदर में बहुजन समाज किस प्रकार अपने इस बड़े शिक्षण संस्थानों में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, जातिवाद उसके साथ में बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूरी घटना से आपको सीधा रूबरू करवाएंगे और जिनके साथ में ये जातिवादी घटना हो रही है उस शख्स से भी हमको मिलवाएंगे। रजनीश अंबेडकर उनका नाम है और सीधे उनसे बातचीत करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वही यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का ये पीछे का गेट है। हम आपको बता दें कि अंदर में जहां पर सत्याग्रह हो रहा है और जहां पर अपने थीसिस को लेकर, सबमिशन को लेकर जो आंदोलन हो रहा है उसको लेकर जो पूरा जो इलाका है जहां पर हम लोग जाना चाहते हैं, सीधा वहां से सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो हमको अंदर में जाने की परमिशन नहीं दे रहा है, जिसके कारण हम यहाँ से आपको चीज़ को बता रहे हैं कि किस प्रकार हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस सारी चीज़ों को आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो वर्धा यूनिवर्सिटी है, जो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो जिनसे के साथ में ये पूरी घटना हुई उनसे भी रूबरू हम होंगे। क्या बताएंगे सर, क्या हुआ मामला और क्या किस तरीके से इस मामले को इस लेवल तक के पहुँच गया कि आज तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं आपके इस दुख तकलीफ को समझ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर किस प्रकार आपके साथ में ये जो घटना हुई। हाँ, जय भीम सभी को। मैं रजनीश कुमार अंबेडकर, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। मेरा प्रवेश जो है 2015-16 में हुआ था। उसके बाद में मेरे गाइड प्रोफेसर शंभू गुप्त सर मुझे अलॉट हुए। उनके शोध निर्देशन में मैंने 3 साल से प्लस काम किया। उसके बाद में उनका रिटायरमेंट हो गए 31 अगस्त 2018 को। रिटायरमेंट होने के बाद में उन्हीं के शोध निर्देशन में मेरा सारा मतलब कार्य हुआ और 9 फरवरी 2022 को प्री सबमिशन हो गया। उसके बाद में जो सजेशन मिले और फिर मैंने फाइनली उसको 26 मई 2022 को जमा कर दिया। उसके बाद में मैं अपने घर लखनऊ चला जाता हूँ। फिर मुझे विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुप्रिया पाठक जी जो हैं उनका मैसेज आता है कि विभाग में आइए। मैंने सोचा हो सकता है 2 महीने से प्लस हो गया है, कॉपी चेक होकर के आ गई होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे गाइड चेंज हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि गाइड कैसे चेंज हो सकते हैं, मैंने कोई ऑफिशियल नोटिस है क्या। तो उन्होंने कहा कि फिर बाद में एक पत्र भेजा और फिर ऑफिशियल तरीके से 3 महीने 11 दिन बाद जो है मेरे गाइड जो है चेंज किए गए। जबकि नियम ये है, पीएचडी अध्यादेश 2009 ये कहता है कि आपने थीसिस को जमा कर दिया, थीसिस जमा होने के बाद में 15 दिन के अंदर में थीसिस को भेजा जाना चाहिए। ये पूरी तरीके से डॉक्टर सुप्रिया पाठक ने साजिश के तहत 3 महीने 11 दिन तक आखिर उन्होंने थीसिस को मेरे अपने पास क्यों रखा, ये एक बड़ा सवाल मतलब खड़ा हो। मैं आपको पूछना चाहूँगा कि
जैसे जिनका नाम आप बता रहे हैं सुप्रिया पाठक, जिनका नाम आपके गाइड के तौर पर बदला गया है, क्या वजह मानते हैं कि जब आपके गाइड पहले कुछ कोई और थे, जो गुप्त सर थे, उसके बाद में सुप्रिया पाठक इनको जो बदलवा दिया, क्या इसका पीछे का कारण है? इसके पीछे का कारण सीधा सा है क्योंकि एकेडमिक में एपीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। होता है इसका मतलब एपीआई। एपीआई का एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, जैसे कि कोई असिस्टेंट होता है, प्रोफेसर से जब बनते हैं एसोसिएट या प्रोफेसर, तो उसमें इसका काफ़ी वैल्यू होता है, कितना जो प्रमोशन के हिसाब प्रमोशन से। के हिसाब से जो रहता है। तो ये मतलब हुआ, और ये सीधा सा बात है कि वो रिटायर्ड हो गए थे तो उनको लगा कि उनको एपीआई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये पूरी साजिश के तहत किया गया। और इसमें अगर मैं किसी जनरल कैटेगरी से अगर होता तो शायद इस तरीके से मेरे साथ में नहीं किया जाता, क्योंकि मैं दलित कम्युनिटी से हूँ, अनुसूचित जाति से आता हूँ, इसलिए जानबूझकर मुझे किया गया। और लगभग अभी 10 महीने से मैं पूरी तरीके से मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो चुका हूँ। किसे वजह मानते हैं आप? अगर आपके जिस प्रकार जान को कुछ हो जाता है, मानसिक रूप से आप प्रताड़ित है, जातिवाद आपके साथ में हो रहा है, किसको वजह मानते हैं? ये पूरी तरीके से इसमें दोषी जो हैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुप्रिया पाठक जी हैं, क्योंकि उन्होंने अगर मेरे थीसिस को भेज दिया होता, इससे पूर्व हमारे ही विभाग के मनोज कुमार गुप्ता जी थे, रिटायर्ड होने के बाद में 14 दिन के बाद, यानी कि 14/9/2018 को जो है उनका प्री सबमिशन होता है, फिर वाइवा होता है, और फिर वो उनको पीएचडी की डिग्री दिया। ये ऐसे ही मेरे पास में 7 लोगों का ये पूरा मैंने डेटा ये निकाला हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय में कोई भी ऐसा आदेश नहीं है रिटायर्ड प्रोफेसर के अंडर में कि शोध कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी अध्यादेश को पढ़े हैं उसमें ये ज़रूर है कि रेगुलर फैकल्टी होना चाहिए, लेकिन वो रिटायर्ड हो गया तो वो नहीं करा सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय जानबूझ के मुझे जो प्रताड़ित करा, मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर यूजीसी, पीएमओ, राष्ट्रपति, मानवाधिकार, एससी आयोग को पत्र लिख चुका हूँ। मुझे न्याय नहीं सुनवाई हो रही। हाँ, मेरा कहीं न्याय नहीं मिला, तो मुझे मजबूरन 27 मार्च से प्रशासनिक भवन के सामने जो है मैं सत्याग्रह के तहत मतलब जो है बैठा हुआ हूँ। क्या लगता है सत्याग्रह में आप देख रहे हैं हम कि लगातार तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें आपने रखा है, क्या वजह मानते हैं इन तमाम महापुरुषों को अपना आदर्श मानते? देखिए, ये जाहिर सी बात है, महापुरुष सभी के लिए एक आदर्श के रूप में है, खासकर छात्रों को प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब की वहाँ तस्वीर है, माता सावित्रीबाई, ज्योतिबा फुले, भगत सिंह, तमाम सारे महापुरुषों की है, गांधी जी की भी है, संविधान की प्रस्तावना भी है। वहाँ पर मुझे एक प्रेरणा तो मिलती ही है। दूसरी बात ये है कि 31 की रात में जिस तरीके से एबीवीपी के द्वारा सुनियोजित तरीके से 60 से 70 लोग आते हैं, और ये मेरे धरने को समाप्त करने को लेकर के, सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए था। वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं। किस प्रकार के नारे लगे, क्या क्या बोला गया? मतलब जैसे कि ये दलित शोधार्थी है, दलित क्या होता है जो है, और बहन चोद, माँ चोद, इस तरीके से ये गाली पूरी गलौज की गई जाति के नाम पर। जाति के नाम पर पूरी तरीके से गालियां दिया गया, और मार्क्सवाद की छाती पर जय श्री राम, और मतलब और इस तरीके से बहुत सारी गालियां मतलब जो है दी गई। हमारे महापुरुषों पर यहाँ जो है लात भी मारी गई, बिरसा मुंडा से बाबा साहब तमाम से तमाम महापुरुषों के तस्वीरों पर। जी लात मारी गई। एक तरीके से मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं, और लेकिन प्रशासन जो है उसको धार्मिक रंग दे रहा है। तो जब ये पूरा जो वाकया हुआ, क्या उस समय में सुरक्षा बल किसी प्रकार का मौजूद था या नहीं था? सुरक्षा बल था, लेकिन जो जमावड़ा था उसकी अपेक्षा सुरक्षा बल बहुत ही कम था। कितने लोग थे तकरीबन जो वहां पर मौजूद थे, जो लोग आपके ऊपर में हमला करने आए? ये अचानक से इस तरीके से घटना हुई, तो कोई हम लोग मतलब संख्या इस तरीके से नहीं, लेकिन जो हमला करने वाले थे 60-70 के आसपास इस तरीके पूरा भीड़ दिख रही थी। और ये हम लोगों ने पुलिस प्रशासन वर्धा को कॉल किया था, तो वहाँ से पुलिस प्रशासन आई, तो जो है हमारे लोगों की जान बच पाई। फिर भी उसमें विवेक मिश्रा, अंतस को काफ़ी गंभीर चोटें आई, हम लोग भी बचा रहे थे, हम लोगों को भी कई बार चोटें आई। लाइव चल रहा था मोबाइल से, वो मोबाइल भी मतलब पकड़ के मतलब फेंक दिया गया, उसका स्क्रीन पूरा टूटा हुआ है। तो ये पूरी तरीके से घटना हुई, जो मैं मतलब पहली बार इस तरीके से कैंपस में देख रहा हूँ, किसी दलित स्कॉलर को किस तरीके से जो है पीएचडी के लिए रोका जा रहा है। पिछले कितने वक्त से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बताइए? ये मेरा 10 महीने से प्लस हो चुका है, ये पीएचडी के संघर्ष को लेकर के। एक सबसे खास सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि इस 10 महीने के पूरे कालावधि के अंदर में काफी ऐसे स्कॉलर होंगे, काफी ऐसे पीएचडी होल्डर होंगे जिनका मूल्यांकन हो चुका होगा, लेकिन खास तौर पर आपको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह मान? क्योंकि यहाँ कैंपस में जो भी लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ छात्रों के मुद्दों को लेकर के या समाज के मुद्दों से सवालों पर बोलते हैं,
तो उनको ही कैंपस प्रशासन जो है, विश्वविद्यालय प्रशासन उनको टारगेट करता है। इससे पहले भी मान्यवर काशीराम की पुण्यतिथि मनाए जाने पर 2019 में 6 लोगों को हम लोग निकाला गया था, उसमें खासकर 3 ओबीसी 3 एससी के लोग थे। प्रशासन को हम बार बार कह चुके हैं कि आप कहता है कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अधिकतर जो प्रताड़ित करते हैं ओबीसी एससी एसटी के ही स्कॉलर्स या छात्र छात्राएं ही क्यों होते हैं, ये बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। यूपी से आते हैं। जी, मैं लखनऊ हरदोई जिला से हूँ, बहन होलका के जिला से। क्या लगता है जिस तरीके से आपका पूरा संघर्ष और जो सत्याग्रह जारी है, उससे कहने कि आपको ये सारा चीज़ न्याय मिलेगा? जी, मुझे तो संविधान पे विश्वास है और गांधी जी के बताए सत्याग्रह, बाबा साहब का जो संविधान है उस पे मेरा पूरा विश्वास है। उसी के तहत मेरा लोकतांत्रिक तरीके से धरना चल रहा है। बाहर से काफ़ी लोग जन समर्थन के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ 1 या 2 गार्ड होते थे, तो वहाँ पर यहाँ आज के समय में 5-5, 6-6 गार्ड को लगा दिया गया है। मीडिया को भी एंट्री नहीं है। तो ये कहीं न कहीं एक दिखा रहा है कि जो बात करते हैं संविधान की आर्टिकल 19, जबकि सभी को अपनी बात कहने का मतलब स्वतंत्रता देता है, तो उसी पे विश्वविद्यालय के जो कुलपति रजनीश कुमार शुक्ल जी हैं, वो पूरा अंकुश लगा रहे हैं, दबा रहे हैं छात्रों की आवाज़ को। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर सही हैं, तो आपने पूरे प्रशासन का जो गेट हैं, चारों गेटों पे ताला क्यों लगवा रखा है? आप उनको ताले, क्योंकि बाहर से तमाम सारे लोग अपने काम की, कोई डिग्री लेने के लिए आ रहा है, माइग्रेशन लेने के लिए आ रहा है, कोई परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आ रहा है, या किसी अन्य काम से उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये पूरी तरीके से तानाशाही चल रही है विश्वविद्यालय में, और इस तानाशाही नीतियों के खिलाफ में भी हमारा ये धरना चल रहा है। और पीएचडी तो इनको मतलब जल्द से जल्द अवार्ड करवाना चाहिए, उसका मूल्यांकन करवा के, यही मेरी मांग है। दोषी जो विभागाध्यक्ष हैं उन पे जो है प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। एससी एसटी एक्ट के तहत जो है उन पे जो मेरा 10 महीने से ज़्यादा मेरा शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से मैं परेशान हुआ हूँ, उस पे मतलब मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरे साथ के जो सहयोग जो हमारे सत्याग्रह को कर रहे थे, विवेक मिश्रा और अंतस को जो जिस तरीके से और भी लोगों को मारा पीटा गया है, जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं प्रशासनिक भवन के सामने, हमने प्रशासन को कहा कि वीडियोज़ को देख करके जो दोषी छात्र हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारी मेन मांग है अभी। और यहाँ पर हमने आपसे बताया किस प्रकार रजनीश अंबेडकर लगातार अपने पीएचडी स्कॉलर जो है वर्धा यूनिवर्सिटी के अंदर में इस जातिगत पूरा जो षड्यंत्र है इसका कहीं ना कहीं सामना लगातार कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर, जिनके ऊपर में हाथापाई की गई, जिनको मारा पीटा गया, उनसे हम अभी बातचीत करवाएंगे, उनसे हम सीधे अभी आपको मुलाकात करवाएंगे किस प्रकार वह पूरी वारदात हुई है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारे सत्याग्रह धरने को जो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ के छात्र और पीएचडी स्कॉलर्स, उसमें जो है 6 लोगों को धमकी भरा जो है लेटर 3 अप्रैल को जो है दिया गया है, जिसमें नाम है विवेक मिश्रा, अंतस, सर्वानंद, चंदन सरोवर, राजेश सारथी, जतिन चौधरी और आदर्श पाठक को। तो ये पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन जो दोषी, क्या धमकी है? उसमें यही कि आप रजनीश कुमार अंबेडकर के सत्याग्रह धरने में शामिल थे, आप लोगों ने साजिश रचा हुआ है। मैं जबकि इससे पहले ही विश्वविद्यालय प्रशासन को लिख चुका हूं कि सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं, मैंने सुरक्षा अधिकारियों से भी पूछा था चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये बाद में मुकर जाते हैं, तो बोले कि नहीं चल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब चल रहे हैं तो उसके फोटोज़ को देख करके जो दोषी विद्यार्थी हैं आप उस पर जो है कार्रवाई कीजिए। आप जो लोकतांत्रिक तरीके से जो संघर्ष मेरा चल रहा है, आप हमारे ही लोगों को जो है दबाने के लिए इस तरीके से लेटर जारी कर रहे हैं, तो ये विश्वविद्यालय और संविधान का ये मतलब खंडन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से मतलब जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि जिस प्रकार ये मामला हुआ उसके चलते तमाम इस विश्वविद्यालय के अंदर में जो सांप्रदायिक माहौल का एक रूप रंग देने की कोशिश की गई, जो धरने पर, जो तमाम सत्याग्रह पर जो विद्यार्थी बैठे थे उनके ऊपर में हमले भी किए गए। पूरे वारदात से रूबरू करवाएंगे आखिर क्या हुआ था उस दिन और किस प्रकार ये पूरी घटना हुई। घटना पूरी ये अगर देखा जाए तो सीधे मैं बोलूँगा, आरोप लगा रहा हूँ रजनीश कुमार शुक्ला जो यहाँ के कुलपति हैं, उनके संरक्षण में, और जो शिक्षक हैं जो इनके कार्यकाल संभालने के बाद जो संघ से जुड़े हुए शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में हुई। छात्र जो है यहाँ पे पीएचडी शोधार्थी उनके इम्प्लीमेंटेशन में हुई। मेन करवाने वाला जो व्यक्ति है वो रजनीश शुक्ला और उनके साथ में जो शिक्षक शामिल हैं वो,
और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति जो हैं वो पीएचडी शोधार्थी हैं। आप उस समय में वहाँ पर मौजूद थे? घटनास्थल में मैं भी घायल हुआ था, लेकिन मेरे को ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं लगी थी। उस दौरान मेरे दूसरे साथियों को चोटें लगी, जिसमें विवेक और अंतस कहाँ का किस प्रकार की चोट? अंतस की जो एमआरआई स्कैन और दूसरी मेडिकल टेस्ट के बाद पता चला कि एक्सटर्नल चोटों के साथ उसके ऊपर काफ़ी साइकोलॉजिकल चोटें लगी हैं। वो इन सब घटनाओं से दोनों व्यक्ति काफ़ी डरे हुए हैं। और घटना के पीछे अगर देखा जाए तो कोई मेन उद्देश्य था कुलपति का प्रोटेस्ट को समाप्त करवाना, क्योंकि हम लोगों ने एक दिन पहले ही मांग की थी कि सुप्रिया पाठक जो विभागाध्यक्ष हैं स्त्री अध्ययन विभाग के, असंवैधानिक तरीके से एपीआई रजनीश भाई की एपीआई निकाल के वो अपने फेवर में करना चाह रही थी और इसको संरक्षण दे रहे थे रजनीश कुमार शुक्ला जो यहाँ के कुलपति हैं। 2022 तक जब वो जमा हो चुकी है, पीएचडी प्री सबमिशन हो चुका हुआ है, तो पूरे चीज़ों को मोबिलाइज करके अपने फेवर में वो लेना चाह रहे थे। एक ह्यूमर फैलाया जाता है, एक मॉर्फिन एडिटेड वीडियो के थ्रू एक ह्यूमर फैलाया जाता है और विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को बरगला के और एक भीड़ के माध्यम से उस धरना को समाप्त करने के लिए आते हैं। भीड़ आती है, हम पे अटैक करती है। अटैक करने के साथ रजनीश भाई को सीधे बोले धरना समाप्त करो। आरोप लगाती है कि अंतस ने किसी की धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाया। अंतस का इससे कोई मतलब नहीं था। इसको आपके साथ का साथी भी? हाँ, जो हमारे साथी थे। फिर विवेक के ऊपर स्त्री विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, उसके ऊपर मारपीट करते हैं। मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये नास्तिक है, दूसरे आरोप लगाते हुए मेरे साथ मारपीट करते हैं। इसी तरह हमारे अन्य साथी जो रजनीश भाई के साथ सीधे तौर पर शामिल थे, उनके ऊपर आरोप लगा के वो सीधे अटैक कर रहे थे। आप लोग वहाँ पर किस वजह से मौजूद? हम लोग रजनीश भाई के पूरे प्रकरण को जानने के बाद चीज़ें हम लोगों ने जब दस्तावेज प्रस्तुत किए, हमें लगा हाँ प्रामाणिकता पूरी सही है, तब उनके समर्थन में हम लोग आए थे। ना हम किसी संगठन से संबंध रखते, हाँ संगठन के तौर पे हम किसी तौर पे नहीं, हम व्यक्तिगत तौर पे उनके साथ बैठे हुए थे। तो वो चाह रहे थे, सीधे मैं बोलूँगा रजनीश शुक्ला चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए। अभी जिनके ऊपर में ये जो मुकदमा हुआ या फिर ये जो पूरी वारदात हुई, तो किस प्रकार उनके ऊपर में भी एक्शन लिया गया? विश्वविद्यालय प्रशासन साफ साफ बताए, हम लोग भुक्तभोगी हैं और हमें ही आरोपी बनाया गया। यहाँ तक कि रजनीश शुक्ला, मैं बोलूँगा कादर नवाज कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो सिर्फ साइन करने के लिए एक डमी पपेट की तरह रखे गए हैं। सारा का सारा खेल रजनीश शुक्ला कुलपति वो ले रहे हैं। आप ये देखिए, 6 बच्चों को नोटिस दिया गया, 6 बच्चों में उनके नाम, विभाग और दूसरी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन तक गलत है। यहाँ तक कि आप इतनी जल्दबाजी में थे, सारी इन्फॉर्मेशन गलत मेंशन कर रहे हैं और हम भुक्तभोगी हैं। हमारे साथी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मरनासन की हालत में हमारा अंतस गया, मानसिक तौर पे इतना गंदे तरीके से वो चले गए तनाव में, लेकिन हमें आरोपी बना रहा है कि इस पूरे दंगे को, इसको फंसाने उकसाने में हम लोग थे। हम लोग तो भुक्तभोगी थे। और वो नहीं अगर होता, विश्वविद्यालय अपना सीसीडी कैमरा उठा के दे क्योंकि हम लोग जानबूझ के कैमरे के सामने मार खाने के लिए खड़े हुए थे और साफ साफ हम लोग मना किए थे, हम लोग मार खा लेंगे लेकिन किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो जब विश्वविद्यालय प्रशासन को बाकायदे निरंजन ने मैसेज किया कि सर दंगा होने वाला है, यहाँ पे विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंध रखने वाले बच्चे मारपीट करने आ रहे हैं, धरना को समाप्त करने आ रही हैं, कुछ कीजिए। ही वॉज टू से डैट कि आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपने इत्तला भी किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, उसके बावजूद भी वो चीज़ें होने दी गई प्रशासन के। हाँ, कादर नवाज को जो यहाँ के रजिस्ट्रार हैं उनको मैंने बाकायदे फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक, और यहाँ पे हमारे उस दिन एक नहीं 2 बार घटनाएं घटित होती हैं। एक बार छात्र हमें पीट के चले जाते हैं और संघी शिक्षक सूर्य प्रकाश पांडे के नेतृत्व में आके फिर से दोबारा हमारे ऊपर अटैक करती है। वो बंदा वो शिक्षकों को, जो संघी शिक्षकों की लॉबी है, वो आके डायरेक्टली हमसे मिलती नहीं है, सीधे उन बच्चों से मिलती है और उन बच्चों को भड़काती है। मैं आरोप लगा रहा हूँ साफ साफ, वो आरोप लगा, उनके सामने ही हमारे साथ मारपीट होती है। वो बचाव करने की कोशिश नहीं, बचाव करने का ढोंग कर रहे थे। सुरक्षा अधिकारी मारपीट की घटना से पहले हम लोग से आके बोलता है कि आप लोग यहाँ से भाग जाइएगा, मारपीट होगी, हम नहीं बचा पाएंगे। हम बोले कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें विश्वविद्यालय में सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन वो सुरक्षा प्रदान करने से मना कर देता है। पूरी भीड़ जब गेट प्रशासनिक भवन के पास आ जाते हैं, यहाँ तक कि मैं खुद बोलता हूँ कि सुधीर आप गेट खोलो, गेट खोल के शटर खोल के अंदर से हमें बंद कर दो, हमारे साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए। वो साफ साफ सुधीर मना कर देता है कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते। और एक विजुअल्स आप देखेंगे, साफ साफ एक ढोंग कर रहा है सुधीर, सुरक्षाकर्मी जो हमारे सुरक्षा अधिकारी है, कि ढोंग कर रहा है और सीधे भीड़ को अंदर घुसने दे रहा है। तो ये सीधे मैं बोलूँगा कि कुलपति के संरक्षण में, निर्देशन में
ये पूरी घटना को वारदात दिया गया और जानबूझ के इसको कम्युनल वायलेंस का रूप दिया जा रहा है। इस कम्युनल वायलेंस वाला कोई वो इशू नहीं था, लेकिन एक एंगल दिया जा रहा है। मेन था उद्देश्य किस प्रकार का एंगल मानते हैं आप? ये कम्युनल वायलेंस यानी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत। अगर ये धार्मिक भावनाओं का आहत है तो एक दिन पहले क्या कहते हैं, निरंजन का जो स्टूडेंट ग्रुप है उन्होंने पंचशील के झंडे, सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी। पंचशील झंडे और अम्बेडकराइट झंडे उन्होंने लगाए थे और उठा के कूड़ेदान में फेंका गया। सुरक्षा प्रहरी जो वहाँ पे है, वहाँ कचरा पड़ा, वहाँ पे झंडे फेंक दिए। किसी लिखित शिकायत देने के बाद रजिस्ट्रार साहब कोई कार्रवाई नहीं करते। हम तो कागजी प्रक्रिया तहत कार्रवाई की मांग किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। लेकिन एक फर्जी वीडियो चला के, और मैं बोलूँगा एडिटेड वीडियो है, पूरे घटनाक्रम से जोड़ा नहीं गया है, उसके आधार बना के लोगों को बरगलाया जाता है। और इस बरगलाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पीएचडी शोधार्थी से लेकर आरएसएस से संबंध रखने वाले विश्वविद्यालय के शिक्षक, और ये वो शिक्षक हैं जो रजनीश कुमार शुक्ला के ज्वाइन करने के बाद नियुक्ति पाए हुए हैं। सारे नियमों को दरकिनार करते हुए फर्जी तरीके से उनकी नियुक्ति की है। मैं तो मांग करता हूँ कि इनकी जांच की जाए, जो इनकी नियुक्तियाँ हुई हैं उनके संरक्षण में और कुलपति के मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और हमारे पास में जो साथी है जो भी उस घटनाक्रम में, उस घटना स्थल पर मौजूद थे, क्या क्या हुआ, किस प्रकार ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया और किस लिए वहाँ पर आप मौजूद थे? देखिए, ये पूरी तरह से एक तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि शुरू से ही कि सुनियोजित हमला है। मैं खाना खाने बाहर गया था और जब मैंने देखा कि भीड़ जुट रही है तो मैंने सुरक्षा अधिकारी को कॉल किया कि सर अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं भीड़ को, बाहर हल्ले मच रहे हैं, तो हम पुलिस की मदद लेंगे। तो साफ साफ कहते हैं कि आप जाइए, पुलिस की मदद लीजिए, जो करना है करिए। फिर मैं वहाँ से भागते हुए धरना स्थल पे आया। उस समय मैं यहाँ था नहीं। धरना स्थल पे आया तो देखा कि ये लोग अटैक कर दिए थे और उस दौरान हम लोग वहाँ घुस के सिर्फ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिन साथियों पे अटैक हो रहा था हम लोग चैन बनाए और उनको रोकने की कोशिश की। हम लोगों ने सिर्फ लगातार रोकने की ही कोशिश की, हमारी तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन अब जो आरोप लगाए गए हैं, जो नोटिस हम लोगों को भेजी गई है, उस नोटिस में ये कहा गया है कि आप लोगों ने साजिश की है और हमला किया है। नोटिस मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे दिखा सकते हैं लोगों को। ये सीधा सीधा मामला ये है कि रजनीश अंबेडकर के धरने को डिस्ट्रॉय करने की ही कोशिश थी और पूरी कोशिश थी। इस कोशिश में प्रशासन मिला है। वीडियो इनका सीसीटीवी कैमरा इनके पास है। आप इनसे सीसीटीवी कैमरे की डिमांड करिए, उसमें देखिए कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस तरह से अटैक हो रहा है। और मैं अब प्रशासन जब फंस रहा है तो अब प्रशासन कह रहा है कि ये छात्रों का मामला है, छात्र आपस में भिड़े हैं, 2 गुट भिड़े हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें कोई गुट नहीं है। और वामपंथी ग्रुप का जो आरोप लगाया जा रहा है, वामपंथी और हिंदू ग्रुप का, ना तो इसमें वो हिंदू ग्रुप के लोग हैं ना ही वामपंथी ग्रुप के लोग हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो रजनीश अंबेडकर का समर्थन कर रहे थे हम लोग, और जब धरना स्थल पे अटैक किया गया हम लोग लगातार उन बच्चों को रोक रहे थे जो अटैक कर रहे थे। वो भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट को स्टूडेंट के प्रति भड़काया गया है। सांप्रदायिक का एक माहौल बनाने की कोशिश यूनिवर्सिटी के अंदर ये माहौल बनाने की कोशिश की गई है, जबकि छात्र को दूसरे छात्रों के प्रति भड़काया कि गया। आपको नहीं लगता है कि ये पूरा मामला सांप्रदायिक माहौल के अंदाजे से भटकाने की कोशिश की जा रही है? हाँ हाँ हाँ, ये पूरा बहाना है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का, लेकिन ये धरने को खत्म करने की कोशिश थी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी बातचीत की है तमाम इस पूरे मुद्दे को लेकर। आपने देखा कि किस प्रकार जातिवाद का शिकार आज 21वीं सदी के अंदर में बहुजन समाज हो रहा है, उसमें भी जो पीएचडी स्कॉलर है, जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़ा एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, जिसकी बात महापुरुषों ने कही, उसके बावजूद भी आज 21वीं सदी में उनको इस लोकतांत्रिक भारत में भी जातिवाद का सामना बड़े पैमाने पर करने को मिल रहा है। पूरी अपना थीसिस कंप्लीट होने के बाद में भी मूल्यांकन कहीं ना कहीं उनका नहीं हो रहा है। इस मामले को लेकर लगातार सत्याग्रह रजनीश अंबेडकर के माध्यम से किया जा रहा था और उसको लेकर हमने उनसे सीधी बातचीत की और किस प्रकार उनके साथ में ये पूरी सत्याग्रह को खत्म करने के लिए उनके ऊपर में जो हमले किए गए उसको लेकर भी हमने सीधी यहाँ पर आपसे रूबरू करवाया, पूरी मामले से आपको यहाँ पर अवगत करवाया है। क्या आप सोच रखते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या फिर एक बार रोहित वेमुला कराना चाहता है इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से चल रहा है? क्या फिर एक बार रोहित वेमुला की घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन? क्या इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।